विद्यार्थियों, कल हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय का अध्ययन किया था। उससे पहले हमने जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात का उद्देश्य, देश का और वातावरण आदि के बारे में और औरंगजेब का चरित्र आदि के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। अब हम जो औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है उसमें जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनके हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। आज हमारे जो सामने पहला गद्यांश है, हकीमों ने, हकीम क्या होता है? वैद्य। हकीम क्या होता है? वैद्य। वैद्य बेटा ऐसे लिखना है, वै वर्द है और ये वैद्य। उसके बाद हकीमों ने कुछ नहीं समझा, उन्होंने यह खांसी कोई मर्ज क्या होता है बेटा? मर्ज का अर्थ होता है मर्ज का अर्थ होता है रोग। क्या होता है? रोग, बीमारी। बेटी ये खांसी। सल्तनत का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य। सा में आधार है और साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य। कि उखड़ना आप जानते हैं सभी। उखड़ना होता है समाप्त होना। उखड़ना कहना है समाप्त, समापत अर्थात समापन। आवाज है तो हमारे दम के साथ उखड़ना। दम होता है प्राणों के साथ। यहाँ पर क्या दम क्या है? प्राण, सांस। दम सांस। उखड़ना चाहती है, उखड़ना समाप्त होना चाहती है। मुंह बिगाड़ कर उखड़े, समाप्त हो जाए। कहाँ तक रोकेंगे हम? खांसता है। कितने बलवाई कौन होते हैं? बलवाई। देखो बलवाइयों, ये आपके लिए मुश्किल शब्द है। बलवाई होते हैं उपद्रव करने वाले। उपद्रव कौन होते हैं? जो दंगा फसाद करते हैं, जो विद्रोह करते हैं, कहते हैं वो। कहता है नेस्तानबूद किया। नेस्तानबूद का क्या होता है? नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। किया। कितने गदर रोके? गदर क्या होता है बेटा? गदर का अर्थ होता है गदर। जो गदर आपने सुना भी होगा, क्यों गदर मचा रखा है। गदर का होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। लेकिन ये खांसी नहीं रुकती बेटी। रुके भी कैसे? मध्यम से स्वर में। अब आलमगीर, देखो ये आपके लिए और भी नया शब्द है, आलमगीर। आलमगीर क्या होता है? कहते हैं जो व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको आलमगीर कहा जाता है। जो विश्वविख्यात है, जिसकी प्रसिद्धि संसार में फैली हुई होती है, उसे बोलते हैं आलमगीर। औरंगजेब कौन था? एक आलमगीर था। अब हम इस व्याख्या कैसे करते हैं, आपने ध्यान देना है। पहले हम लिखेंगे संकेत। बेटा आपने संकेत लिखना है। संकेत क्या वैसे करना है, दो शब्द यहाँ के लिखना है हकीमों, और अंत के दो शब्द लिखना है, ये बन जाता है संकेत। उसके बाद हमने क्या लिखना है? प्रसंग। क्या लिखना है? प्रसंग आपने कैसे लिखना है? आप पहले भी लिखते आए हैं उसी प्रकार से। जैसे प्रस्तुत गद्यांश, आपने अब की बार पद्यांश नहीं लिखना। क्या लिखना है? गद्यांश। या आपने क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां। हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आप बच्चों सभी जानते हैं ना, आठ एकांकी। इसको आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। 8 एकांकी में संकलित एकांकी। एकांकी का नाम क्या है बच्चों? जानते हैं ना, औरंगजेब की आखिरी जानते हैं ना, आखिरी रात।
आखिरी रात, इसको भी क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमे में बंद कर देना है। से उद्धृत है, या गद्यांश में क्या लिखो, उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है ना, पंक्तियां हैं तो ली गई है। फिर आपने क्या बताना है, जो इसके रचयिता लेखक कौन है, कहते हैं इस गद्यांश के या इस एकांकी के लेखक कौन है, डॉक्टर कौन नाम क्या है उसका आप जानते हैं ना सभी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्या आपने लिखना है, कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। इस एकांकी में अपनी अंतिम रात में, कौन है अंतिम रात में, जो औरंगजेब है वो मरणासन अवस्था में है और उसकी जीवन की आखिरी रात है। औरंगजेब द्वारा अपने जीवन भर किए गए जो पाप है उनके ऊपर क्या करता है, पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है। देखो अब क्या लिखना है आपने बेटा, आप उसके बाद क्या लिखोगे, व्याख्या, आपने ऐसे व्याख्या लिखना है, व्याख्या लिख के ऐसे लगाना है, एक लाइन छोड़ देना है, आपने कोई जरूरत नहीं है। व्याख्या देखो, हकीमों ने, हकीम यहाँ पर कौन है, वैद्य, हकीमों ने कुछ नहीं समझा, उन्होंने यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है, तो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। देखो आपने थोड़ा सा पीछे चलना है। औरंगजेब कहाँ पर है, अहमदनगर के किले में, बीमार अवस्था में अपनी पुत्री जीनत के साथ अकेला है। कल या परसों बताया था ना आपको कि उसके पास कोई भी नहीं है, उसकी जो 40 वर्षीय बेटी जीनत है वही उसके पास है, अकेला है। उसे जोरों से, बहुत जोर जोर से खांसी आ रही है। जीनत उसे सांत्वना देती है, कहती है कि हकीम साहब अर्थात वैद्य साहब ने कहा है कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे, जैसे हम बीमार को नहीं कहते, आप चिंता मत करो, जल्दी ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, उसी प्रकार जीनत भी अपने पिता को कहती है कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इस पर औरंगजेब अपनी पुत्री जीनत से कहता है कि वास्तव में उनके जो हकीम है ने उनके रोग के विषय में ठीक प्रकार से नहीं समझा है, उसकी खांसी कोई मर्ज नहीं अर्थात रोग नहीं है, अपितु उसकी यह खांसी तो भारत से मुगल साम्राज्य के समाप्त होने की एक आवाज है, जो उसकी सांसों की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाना चाहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि औरंगजेब समझता है कि जैसे उसकी मृत्यु होगी भारत से मुगल साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा। कुछ मुंह बिगाड़ कर कहाँ तक रोकेंगे हम, खांसता है कितने बलवाइयों को नेस्तानाबूद किया, कितने गदर रोके, लेकिन यह खांसी नहीं रुकती बेटी, रुके भी कैसे, अब आलमगीर नहीं है। कहते हैं फिर औरंगजेब अपना मुंह बिगाड़कर पुनः कहता है कि साम्राज्य यदि समाप्त होता है तो हो जाए, वह कहाँ तक इसे रोकेगा। उसे पुनः खांसी आती है और वह पुनः कहता है कि उसने अपने दम में दम रहते न जाने कितने उपद्रवियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और न जाने कितने विद्रोह कुचल दिए, लेकिन वह अपनी इस खांसी को रोक नहीं पा रहा, वह कमजोर पड़ रहे। अपने स्वर में कहता है कि उससे अब यह खांसी रुके भी तो कैसे, क्योंकि अब आलमगीर कहने वाला औरंगजेब आलमगीर नहीं रह गया। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या निकलता है, भावार्थ भी लिखना है हमने। औरंगजेब ने स्वयं अपनी जो दयनीय अवस्था है, जो रोगग्रस्त अवस्था है, उसका वर्णन किया है। फिर कहोगे भाषा सहज एवं सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली और उर्दू के शब्दों की प्रचुरता है, वाक्य विनाश स्टिक है, संवाद शैली का प्रयोग किया है, इस प्रकार से आप करते रहोगे। जो दूसरा है देखो, बीच ही में अब अच्छे नहीं हो सकते,
जीनत, चंद घड़ियों की जिंदगी। चंद, चंद का अर्थ होता है थोड़ी सी, घड़ी समय, पल, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। खामोशी, खामोशी का अर्थ क्या है यहाँ पर? मौत। क्या है? मौत। लेकिन बेटी हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। खस्ता है। एक दिन भी नहीं। राजपूत जैसी कौम, कौम क्या होती है? कौम, कौम का अर्थ होता है जाति। क्या होता है? जाति। हुकूमत, हुकूमत का अर्थ होता है साम्राज्य या शासन। क्या होता है? शासन। जानते हैं ना बेटा शासन? आप कैसे लिखोगे? शासन। करना जिंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना, हिम्मत पस्त करना एक मुहावरा भी है, लेकिन पस्त का अर्थ होता है हराना, हैराना। ठीक है ना? इसी प्रकार देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। करिश्मे का अर्थ क्या होता है? करिश्मा आपने सुना भी होगा। करिश्मा होता है जादू। क्या होता है? जादू। कैसे लिखोगे? जादू। जादू जानते हैं ना? जादू आपने किया भी होगा कभी। जादू वह हमने किया बेटी, वह हमने किया, लेकिन अब हम कमजोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार हमने संकेत लिखना है बेटा, उसी प्रकार हमने प्रसंग लिखना है, और उसी प्रकार हम व्याख्या भी करते रहेंगे। जैसे अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। औरंगजेब की खांसी रुक नहीं रही। उसकी पुत्री जीनत उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, क्या कहता है? यहाँ से शुरू होता है, अब वह अच्छा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? अब अच्छे नहीं हो सकते जीनत है बेटी, अब मैं स्वस्थ नहीं हो सकता। चंद घड़ियों की जिंदगी है, अर्थात मेरा जीवन बिल्कुल थोड़ा सा है, पल भर के लिए है। कौन जाने कब खामोशी आ जाए, किसी को भी नहीं पता कि मेरी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। लेकिन बेटी हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। कहते हैं, अपनी पिछली बातों को याद करते हुए कहता है कि बेटी उसने अपनी जिंदगी में एक ही भी दिन आराम नहीं किया। फिर उसे खांसी आती है, खांसता है। एक दिन भी नहीं। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है। क्या कहता है? कहता है कि वह तर्क देता है, बताता है कि भारत में राजपूत जैसी जो जाति है, राजपूत जैसी जाति पर राज करना, शासन करना कोई सरल कार्य नहीं है। अर्थात राजपूतों पर राज करने वाला कभी आराम से नहीं बैठ सकता। सबसे बड़ी मेहनत है, बहुत परिश्रम का काम है। मराठों की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। इसी प्रकार मराठों जैसे खूंखार लड़ाकों को हराना, उनके साहस को कम करना भी उसके जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन उसने इस काम को जो किया वो किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन उसने कर दिया। परंतु इस काम के उलझने के कारण उसे कभी आराम नहीं मिला। वह अपनी पुत्री के समक्ष स्वीकार कर लेता है कि अब वह कमज़ोर हो गया है, लाचार हो गया है, शायद वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। इन पंक्तियों का भावार्थ यही निकलता है कि औरंगजेब ने स्वयं ही अपनी लाचारी को स्वीकार किया है कि वह कमज़ोर हो चुका है। उसी तरह भाषा शैली के बारे में बताते रहेंगे। जो तीसरा अवतरण है उसको देखते हैं। नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते। लेकिन अब वह हौसला नहीं रहा। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया। बेबस होता है लाचार, सल्तनत होता है साम्राज्य। नामो निशान समाप्त कर देना। हम कुरान पाक, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम धर्म का, कसम, प्रतिज्ञा। बेबस होता है लाचार।
ठहर कर हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, काश हमारी जिंदगी के दिन अभी बाकी, दिन अभी खत्म न होते। यहां पर देखो बेटा, उसी प्रकार संकेत, प्रसंग और व्याख्या हम करते हैं, व्याख्या करेंगे अब। औरंगजेब इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब औरंगजेब अपनी पुत्री द्वारा दी गई खांसी की दवा पी लेता है, बड़ी मुश्किल से पीता है, पहले उस खांसी की दवा हकीम को पिलाने की बात कहता है कि हकीम ने इसको चखा था क्या? जीनत कहती है कि हकीम ने मेरे सामने इस दवाई, खांसी की दवाई को चख लिया था। फिर वह दवाई पीता है तथा कहता है कि इस दवा में स्वाद के साथ नशा भी है। तब जीनत कहती है उन्होंने तो सारा नशा जायके में तब्दील कर दिया। जायका होता है स्वाद। पुत्री की बात सुनकर इन पंक्तियों में औरंगजेब कहता है कि नहीं जीनत, तुम्हारा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मराठों ने उनके नशे को ही नहीं, उसके स्वाद को भी नहीं रहने दिया। औरंगजेब पवित्र कुरान की कसम खाकर कहता है कि वह मराठों को नेस्तनाबूद करने के पहले के बदले, नेस्तनाबूद क्या होता है बेटा, आपने अभी बताया था ना, क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट करना, समाप्त करना। करने के बदले अब भी अपने समस्त स्वराज्यों को दांव पर लगा सकता है, उसकी भी बाजी लगा सकता है, परंतु बूढ़ा हो जाने के कारण उसमें अब वह साहस नहीं है जिसके लिए वह जाना जाता है। वह कहता है कि वृद्ध अवस्था और कमजोरी ने उसे कमजोर कर दिया है। कुछ ठहरकर वह पुनः कहता है कि अभी उसके बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। वह अपनी मृत्यु को प्रत्यक्ष देख रहा है, परंतु चाहता है कि यदि उसकी जिंदगी के दिन अभी पूरे न होते तो अपने उन अधूरे कामों को भी अवश्य पूरा कर लेता। अर्थात का कहने का मतलब है कि उन मराठों के ऊपर वह विजय प्राप्त कर लेता। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या निकलता है कि औरंगजेब को अब भी पश्चाताप है कि वह मराठों से हार गया। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे भाषा शैली के बारे में। अब हमारा फोर्थ जो अवतरण है उसको देखते हैं। इससे ज्यादा और क्या खराब होगी जीनत, जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं। दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, चाहे जब खुल जाए, और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं आलमगीर सजा न दे। देखो बेटा, इसकी व्याख्या कैसे, बड़ा रोचक है, बड़ा जोशीला भी है, और इन पंक्तियों में जो औरंगजेब की जो लाचारी है, जो मरणासन अवस्था, वो भी दर्शाई हुई है। जीनत औरंगजेब से कहती है कि उन्हें आराम करना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत और अधिक खराब हो जाएगी। वह सुनकर इन पंक्तियों में औरंगजेब कहता है कि उसकी तबीयत इस समय जितनी खराब हो रही है उससे ज्यादा और खराब नहीं हो सकती। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु उसके बहुत निकट है और वह स्वयं मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे बुला रहा है। मृत्यु का दरवाजा उसके लिए कभी भी खुल सकता है, और आलमगीर होने के नाते तो मृत्यु का दरवाजा उसके लिए जल्दी ही खुलेगा, क्योंकि जहां सारा संसार डरता रहा, मृत्यु भी उससे अवश्य ही डरती होगी। यह वह सोचकर कहीं आलमगीर भी उसे सजा न दे डाले, उसके लिए अपना दरवाजा खोलने में देरी नहीं लगाएगी। कितना रोचक है ना। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या निकलता है कि मरणासन अवस्था के अंतर्गत भी औरंगजेब का जो अहंकार है वह भी सिर चढ़ करके अभी बोल रहा है। भाषा क्या है, सहज है, साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम और उर्दू
शब्दावली का प्रयोग हुआ है, वाक्य विन्यास सटीक है और वाक्य छोटे छोटे बहुत ही रोचक है। संवाद शैली है।